दोस्तों, हिंदी क्लासिक फिल्मों की समीक्षा की इस सीरीज में आज मैं आपके लिए 1957 में रिलीज हुई मेलोड्रामेटिक, एंगेजिंग और थ्रिल से भरपूर फिल्म 9-2-11 को लेकर हाजिर हुआ हूं। सदाबहार एक्टर देवानंद और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक इस फिल्म के मेन कैरेक्टर्स में नजर आए थे। इनके अलावा ललिता पवार, कृष्ण धवन, मदन पुरी, जीवन और शशिकला सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे। दोस्तों, इस फिल्म को देवानंद साहब ने अपने बैनर नवकेतन फिल्म्स के तले प्रोड्यूस किया था और इसी फिल्म से उनके छोटे भाई विजय आनंद डायरेक्टर बन रहे थे। तो कई मायनों में ये देव साहब के लिए बेहद खास फिल्म रही। दोस्तों, अगर इस फिल्म की कहानी की बात की जाए तो किराया ना चुका पाने की वजह से मदन गोपाल को घर से बाहर कर दिया गया है। ऐसा उसके साथ अक्सर होता रहता है। जब वो किराया नहीं चुका पाता तो मालिक मकान उसे घर से बाहर कर देता है। तो वो अपने दोस्त राधेश्याम के घर जाता है। राधेश्याम उसे बंबई से आया हुआ एक खत देता है और जब मदन गोपाल इस खत को पढ़ता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दरअसल उस खत में लिखा है कि मदन गोपाल के एक अंकल हैं, मनोहर लाल। वो बंबई के एक रईस आदमी हैं और उन्होंने मदन गोपाल के नाम 9 लाख की प्रॉपर्टी और 2 लाख रुपए नकदी नाम कर दिए हैं, यानी 9-2-11। तो मदन गोपाल बंबई जाने की तैयारी करता है और रास्ते में वो एक जोंगा खरीदता है, एक ट्रक टाइप का, बंबई जाने के लिए। और वहीं पर उसका दोस्त राधेश्याम उसे किसी शादी में खींच ले जाता है। तो वहां मदन गोपाल देखता है कि दूल्हा बना सुरजीत रक्षा से शादी कर रहा है और दहेज पर बात अटकी है। वो रक्षा के पिता को दहेज के लिए मजबूर कर रहा है। जब मदन गोपाल राधेश्याम से पूछता है कि ये कौन है, तो मदन गोपाल बताता है कि ये सुरजीत है और रक्षा से शादी कर रहा है। रक्षा इस फिल्म की हीरोइन है एक्चुअली, कल्पना कार्तिक जी, और ये बड़ा ही संदेहास्पद व्यक्ति है, 2 नंबरी आदमी है। तो यहां से ये लोग निकल जाते हैं और ये मदन गोपाल अपना ट्रक लेकर बंबई की तरफ रवाना होता है। और इसी दरमियान जो रक्षा है वो इस शादी से बचने के लिए, ताकि उसे सुरजीत से शादी ना करनी पड़े, वो मदन गोपाल के ट्रक में छुप जाती है और यूं ही सफर चलता रहता है। तो रास्ते में मदन गोपाल को पता चलता है कि सरदार, एक जवान सरदार उसके ट्रक में है जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं है। तो दोनों में नोक झोंक होती है, थोड़ी मस्ती मजाक होते हैं। उसके बाद इसको, मदन गोपाल को पता चल जाता है कि सरदार के वेश में ये कोई लड़का नहीं है, ये लड़की है रक्षा, जो अपने शादी के मंडप से भागकर आई है। तो धीरे धीरे दोनों में अटखेलियां होती हैं और प्यार हो जाता है। इसी तरह ये लोग बंबई पहुंच जाते हैं और बंबई पहुंचकर मदन गोपाल को पता चलता है कि उसके अंकल मनोहर लाल का तो कब का इंतकाल हो चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसे अब ये चिंता सताती है कि भाई उसे 9 लाख रुपए और 2 लाख की जो नकदी है वो कैसे मिले। क्योंकि यहां मैं आपको बता दूं, जो मनोहर लाल थे, मदन गोपाल से पहले उन्होंने ये वसीयत अपनी साली ललिता के लड़के कुलदीप के नाम की थी, लेकिन कुलदीप की आवारगी को देखते हुए मनोहर लाल ने ये वसीयत बदल दी और अपने भतीजे मदन गोपाल के नाम कर दी। तो वहां पर जब राधेश्याम से बात होती है तो राधेश्याम उनसे कहता है कि एक काम करना चाहिए। ये मदन गोपाल से कहता है कि तुम और रक्षा हस्बैंड वाइफ बनकर कुलदीप के यहाँ महाबलेश्वर चले जाओ, वहां पर कोई भी मैनेजर टाइप की पोस्ट के लिए अप्लाई करो, नौकरी कर लो और फिर इस केस की तह तक पहुंचने की कोशिश करो। तो मदन गोपाल ऐसा ही करता है। वो और रक्षा पति पत्नी बनकर महाबलेश्वर जाते हैं। वहां पर उन्हें नौकरी पर रख भी लिया जाता है। तो मदन गोपाल अब इसी जांच में लगा हुआ है कि वसीयत कहां है। और वहीं पर कुलदीप की एक गर्लफ्रेंड है नीता, जिसका एक बॉयफ्रेंड है सुरजीत। ये वही सुरजीत है जो रक्षा से शादी कर रहा था। तो सुरजीत और ये नीता मिलकर एक चाल चलते हैं कुलदीप को फंसाकर उसकी प्रॉपर्टी हथियाने का। तो कहानी में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं
बहुत थ्रिल से भरपूर है। अब देखना यह है कि मदन गोपाल को वो वसीयत मिलेगी कि नहीं, उसके चाचा ने जो उसके नाम प्रॉपर्टी की थी, नकदी की थी, वो उसका मालिक बन पाएगा कि नहीं। ये फिल्म की कहानी है, बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। अभिनय की बात करें तो देवानंद साहब ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है और बड़ी डैशिंग पर्सनैलिटी थी उनकी और इस फिल्म में भी लगे हैं। अभिनय उनका सहज है। कल्पना कार्तिक बहुत चुलबुली लगी हैं, बबली लगी हैं, ब्यूटीफुल हैं, उनका अभिनय भी ठीक ठाक है। इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबने अच्छा काम किया है। जीवन साहब का जो कैरेक्टर है वो विलेनिश कैरेक्टर है, बहुत बढ़िया किया है। और जो शशिकला हैं वो वैम्प हैं, खलनायिका हैं, उनका भी शानदार काम है। फिल्म में जान डालते हैं ये लोग। कृष्ण धवन का भी बहुत बढ़िया काम है इस फिल्म में। तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबने बढ़िया काम किया है, सब कलाकार अच्छे लगे हैं इस फिल्म में। फिल्म के गीत संगीत की बात करूं तो फिल्म का संगीत SD बर्मन साहब ने तैयार किया है, गीत मजरूह साहब ने लिखे हैं। मुझे 2-3 गीत याद आ रहे हैं। एक गीत है जो ट्रेवल सॉन्ग है, दिल्ली से बंबई जाते वक्त मदन गोपाल पर पिक्चराइज होता है। मदन गोपाल गाता है, हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। फिर एक गीत है जो कल्पना कार्तिक और देवानंद साहब पर पिक्चराइज हुआ है, आंखों में क्या जी रुपहला बादल, बादल में क्या जी किसी का आंचल, देखने में भोले हो पर हो बड़े चंचल। इस तरह का गाना, ये भी बेहतर गाना है। और एक गीत है जो बड़ा ही सेंसेशनल गाना है, हॉन्टिंग गाना है, जो शशिकला जी पर पिक्चराइज हुआ है। एक्चुअली ये प्री क्लाइमेक्स सॉन्ग है, सीले ज़बां, बहुत बढ़िया गाना है। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी, पटकथा, संवाद, गीत, संगीत, अभिनय, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन सब बढ़िया है। अगर आप पुरानी फिल्में देखने के शौकीन हैं, विंटेज फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।